Assalamu alaikum. Today we are going to discuss power and intensity of waves. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम देखेंगे कि जब पावर जो है वो एनर्जी जब वेव जो है पावर नहीं वेव जब वेव जो है वो ट्रेवल करती है तो वो कितना अमाउंट ऑफ पावर जो है वो ट्रांसमिट करती है ट्रांसमिटेड बाय अ वेव, या कितना वो पावर जो है वो कैरी करती है। उस पावर की वैल्यू क्या होती है, वो पावर पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है। आज हमने जो है वो ये चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले जब हम किसी स्ट्रिंग, एक हमारे पास स्ट्रिंग पड़ी हुई है, ठीक है, आपने उसका एक एंड जो है वो उसको यहाँ से उठा के यहाँ पे डिस्प्लेस किया और उसको एक जर्क दिया है, ठीक है, उसको झटका दिया है, तो क्या होगा, उसने पावर पावर नहीं वेव जो है वो ट्रैवल करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रिंग के एक एंड से लेके स्ट्रिंग के दूसरे एंड तक। अब ये वेव जो है ये कैसे ट्रैवल कर रही है, जो यहाँ पे एटम या मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो वाइब्रेट कर रहा है अप और डाउन और वो वर्क डन कर रहा है अपने साथ वाले पार्टिकल पे, ठीक है, ये वाला पार्टिकल वर्क डन कर रहा है अपने साथ वाले पार्टिकल। अब आपने देखें जर्क जो है वो आपने यहाँ पे दिया था, ठीक है, आपने जो वर्क डन किया है वो यहाँ पे किया है, बट इन मॉलिक्यूल्स की वजह से वो वर्क डन जो है वो नेक्स्ट क्या होता जा रहा है, ट्रांसफ़र होता जा रहा है, ठीक है। और वर्क डन जब किसी चीज़ पे होता है तो हमें पता है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर है, जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो जाहिर है यहाँ पे पावर भी जो है वो ट्रांसमिट होगी, ठीक है, या पावर भी जो है वो कैरी होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, या पावर भी ट्रांसमिट होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है। तो अगर हम जो है वो इस मूविंग स्ट्रिंग की एक पिक्चर लें, ठीक है, एक टाइम पे हम कहते हैं कि ये हो गया हमारे पास हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये एक्स प्लेन हो गया है हमारे पास, ये वाई हो गया है, और यहाँ पे टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे वेव कुछ इस तरह की आ गई है, ठीक है, ये हमने टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उस वेव की जो है वो एक पिक्चर ले ली, ठीक है। तो कुछ टाइम t के बाद जो है वो वेव क्या हो जाएगी, थोड़ी सी नेक्स्ट मूव कर गई होगी, ठीक है, टाइम t प्लस डेल्टा t पे जो है वो हमारे पास शेप ये आ जाएगी, सॉरी ये टाइम t इज इक्वल टू 0, ये टाइम t है और ये है टाइम t प्लस डेल्टा t। अब जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी मोशन कैसे होगी, इस तरह, और जो यहाँ पे होंगे इस साइड पे उनकी कैसे होगी, अपवर्ड में, उन पे फोर्स कैसे लग रही होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ वालों पे फोर्स कैसे लग रही होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम मूवमेंट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की डाउनवर्ड डायरेक्शन में मीन्स यहाँ पे जो है वो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और फोर्स जो है वो हमें पता है किसके अलोंग होती है, अलोंग द टेजेंट, जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किए हैं कि फोर्स किसके अलोंग होती है, अलोंग द टेजेंट। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होगी ये, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ये। तो अगर हम इस फोर्स के कंपोनेंट्स बनाएं इन एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, तो हमारे पास ये कंपोनेंट होगा एफ एक्स और ये कंपोनेंट होगा एफ वाई। तो वाई कंपोनेंट जो है, सॉरी अगेन यहाँ पे मैं, ठीक है, कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास डाउनवर्ड है, ठीक है, फोर्स हमेशा होती है अलोंग द टेजेंट, तो यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग पे टेजेंट क्या बनेगा, ये इस डायरेक्शन में। तो अगर इस फोर्स के हम कंपोनेंट्स लें, ये हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट होगा, ये हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट होगा, मीन्स जो एफ वाई कंपोनेंट है
वो है पैरेलल टू वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, ये वाला केस था हमारे पास ये, जिसमें जो है वो वेलोसिटी डाउनवर्ड थी और फोर्स थी अलोंग द टेंजेंट। अब अगर हमारे पास ये वाला केस हो जिसमें वेलोसिटी अपवर्ड हो, फोर्स यहाँ पे भी क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट। तो इसके कंपोनेंट्स हम देखते हैं, इसके कंपोनेंट्स कैसे आएंगे। यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी हो जाएगी अपवर्ड, ठीक है, और फोर्स अलोंग द टेंजेंट, उसकी डायरेक्शन आपके पास बनेगी ये एफ। तो अगर हम इस फोर्स के जो है वो कंपोनेंट्स बनाएं, ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में आपके पास क्या आ जाएगा, वाई कंपोनेंट, और ये आपके पास वेलोसिटी थी। मींस इस केस में भी जो है वो वेलोसिटी पैरेलल है एफ वाई के। तो यहाँ पे ये डिस्कस करने का ये मकसद है कि जब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो हम इस चीज़ को माइंड में रखेंगे कि हम वेव के जिस भी पोर्शन में है, चाहे इस पोर्शन में है जिसमें वेलोसिटी डाउनवर्ड है और फोर्स अलोंग द टेंजेंट है, या इस पोर्शन में है जिसमें वेलोसिटी अपवर्ड है और फोर्स अलोंग द टेंजेंट है, आपका जो फोर्स का वाई कंपोनेंट है इन दिस केस एंड इन दिस केस, मीन्स इन बोथ केसेस आपका जो फोर्स का वाई कंपोनेंट है वो हमेशा पैरेलल रहेगा वेलोसिटी के। ठीक है। फिर जो है अगर हम अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो अगर हम डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस का फॉर्मूला लिखें, जो कि हम प्रीवियस टॉपिक्स में जो है वो ड्राइव कर चुके हैं, वाई एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है। इन केसेस में देखें वेलोसिटी या आपकी डाउनवर्ड है, ठीक है, ये वाली या ये वाली, या वेलोसिटी आपकी अपवर्ड है, मींस वेलोसिटी हमेशा वाई डायरेक्शन में है। तो जब आपने वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ड्राइव करना है तो आप क्या करेंगे, फिर वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस का ही टाइम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है। तो वेलोसिटी चूँकि आपकी इन ऑल केसेस वाई डायरेक्शन में है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे वाई कंपोनेंट का टाइम डेरिवेटिव लेंगे। तो पार्शियल वाई ओवर पार्शियल टी, यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल टी वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है। तो यहाँ पे वाई एम जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस फिक्स है आपके पास, वो आउटसाइड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई एम पार्शियल ओवर पार्शियल टी साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले हम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी पहले वाई एम एज इट इज़ आ जाएगा, वाई एम साइन के एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि हमारे पास जो इंटरनल आर्ग्यूमेंट होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसका हमें अगेन डेरिवेटिव लेना होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखें के एक्स, इसमें टी इन्वॉल्व है ही नहीं, के और एक्स ये दोनों टाइम इंडिपेंडेंट है, तो इनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो। हमें जस्ट इस आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव चाहिए होगा फिर, तो ये बन जाएगा वाई एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी ज़ीरो माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटू ओमेगा टी। ठीक है। अब ये जो ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा हमारे पास कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड ले लेंगे, सिर्फ टी का डेरिवेटिव आएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन। देन इट विल बिकम्स वाई एम इज इक्वल्स टू कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा पार्शियल टी ओवर पार्शियल टी। ये एक दूसरे से आप कैंसिल भी कह सकते हैं, कैंसिल तो नहीं, खैर सिंपली टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, वन। तो हमारे पास जो है वो y का डेरिवेटिव, ये हमने y का डेरिवेटिव लिया है ना, और y का टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव हमें क्या देगा, वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, जिसको हम u y से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है। सो u y इज इक्वल्स टू पार्शियल y ओवर पार्शियल t एंड दैट विल बी इक्वल्स टू y m
cos k of x माइनस ओमेगा टी एंड माइनस ओमेगा। ठीक है, ये 1 हो गया। डेरिवेटिव जो है यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे पास, ये 1 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट माइनस ओमेगा रह गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, यू वाई, या यू ऑफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा वाई एम cos ओमेगा टी प्लस cos के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये है हमारे पास ये के एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है वेलोसिटी की वैल्यू। नेक्स्ट, अब एक्चुअल हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पावर। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल्स टू एफ डॉट यू। ठीक है, एफ डॉट वी जिसे आप कहते थे, ठीक है, सिंपली मैकेनिक्स में जिसे हम एफ डॉट वी कहते हैं, द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे जस्ट जो है वो हम y कंपोनेंट्स कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो हम फोर्स का और वेलोसिटी का y कंपोनेंट ही लेंगे। ठीक है, तो एफ डॉट यू को जो है वो हम फिर लिखेंगे p इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई डॉट यू ऑफ वाई, और क्या बन जाएगा, p इज इक्वल्स टू एफ वाई यू वाई cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मूला। ठीक है, अब इस बात पे दोबारा आए यहाँ पे कि एफ वाई और वेलोसिटी यू वाई ये दोनों क्या है, पैरेलल, मींस इनके दरमियान एंगल थीटा कितना होगा, 0। इस केस में भी एफ वाई और यू ये आपस में क्या है, पैरेलल, और थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। तो मींस बोथ यहाँ पे थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। मींस इस सारी सिचुएशन में जैसे मैंने अगेन भी कहा है कि आपका वेलोसिटी का y कंपोनेंट और फोर्स का y कंपोनेंट हमेशा जो है वो क्या रहेंगे, पैरेलल। तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन दिस फॉर्मूला p इज इक्वल्स टू एफ वाई यू वाई कॉज ऑफ थीटा। तो थीटा यहाँ पे क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम जो है इसको पुट करते हैं, p इज इक्वल्स टू एफ वाई यू वाई cos of 0, p is equals to एफ वाई यू वाई, ठीक है, cos 0 आपके पास क्या हो जाएगा, 1, p is equals to एफ ऑफ वाई एंड यू ऑफ वाई। सिंपली क्या आपने फोर्स का y कंपोनेंट और वेलोसिटी का y कंपोनेंट लेके उनको आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। u ऑफ y की वैल्यू जो है वो हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, हमें चाहिए एफ ऑफ वाई की वैल्यू। ठीक है, एफ ऑफ वाई, अब फोर्स क्या थी, अलोंग द टेंजेंट थी, एफ वाज अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, अब चाहे आप इस डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट निकाल लें या चाहे इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लें, हमें पता है जो कंपोनेंट y डायरेक्शन के अलोंग आता है वो हमेशा किसके साथ आता है, साइन थीटा के साथ, और जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट आता है वो किसके साथ आता है, हमेशा cos थीटा के साथ। तो यहाँ पे जो है वो हमें f ऑफ y चाहिए। तो f ऑफ y क्या है, y कंपोनेंट है, तो ये किसके साथ आएगा, साइन थीटा के साथ। तो f ऑफ y की वैल्यू होगी f साइन थीटा। ठीक है, f of y will be equals to f sin theta. Now again that thing के for theta approaching to 0 तो नहीं कह सकते, for small value of theta, for very very small theta, जो sin theta है ये नियरली किसके इक्वल हो जाता है, टेंजेंट थीटा के, और टेंजेंट थीटा हमें पता है। ठीक है, sin थीटा टेंजेंट थीटा बन जाएगा, तो एफ ऑफ वाई आपके पास बन जाएगा एफ टेंजेंट थीटा। अब यहाँ से जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में किया था कि
एक अगर हम लेंथ का कंपोनेंट ले लें पार्शियल एल, तो ये आपके पास बनता है पार्शियल वाई, ये आपके पास बनता है पार्शियल एक्स। और टेजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे क्या है पार्शियल वाई, और बेस आपके पास यहाँ पे क्या है पार्शियल एक्स। तो आपके पास टेजेंट थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स। तो आपके पास एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, एफ टेजेंट थीटा थी ना, एफ ऑफ वैल्यू की वैल्यू, एफ ऑफ वाई की वैल्यू एफ टेजेंट थीटा थी, एफ एज इट इज़ आ गया, और टेजेंट थीटा की आपके पास वैल्यू क्या है पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स। ये आपके पास आ गई एफ ऑफ वाई की वैल्यू। अब बेसिक पर्पस हमारा क्या था, ये फॉर्मूला यूज़ करना, P इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई यू ऑफ वाई। यू ऑफ वाई की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। एफ ऑफ वाई की वैल्यू जो है वो हमने ये ले ली। अब यहाँ पे पर अगेन देखें, यहाँ पे है पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स। तो वाई हमारे पास क्या था, वाई एम, वाई इज इक्वल्स टू वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। वेलोसिटी के लिए आपने जब y का डेरिवेटिव लिया था वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, और यहाँ पे आपने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो पार्शियल y ओवर पार्शियल x विल बी इक्वल्स टू पार्शियल ओवर पार्शियल x वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। वाई एम जो है कांस्टेंट है, ये आउटसाइड आ जाएगा, वाई एम पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस, और इंटरनल आर्ग्यूमेंट का अगेन डेरिवेटिव आएगा। अब यहाँ पे जो है वो ओमेगा टी एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ज़ीरो, जस्ट के ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमें चाहिए होगा। तो ये बन जाएगा वाई एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये बन जाएगा वाई एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू के एक्स माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू ओमेगा टी। And that will become ym is equals to cos kx माइनस ओमेगा टी, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के बाहर आ जाएगा, पार्शियल एक्स ओवर एक्स, यहाँ पे कोई चीज़ एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा वाई एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू के। इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल्स टू के वाई एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। और एफ ऑफ वाई की कंप्लीट वैल्यू फिर क्या होगी, एफ ऑफ वाई की वैल्यू थी हमारे पास एफ मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स। तो ये बन जाएगा एफ इंटू के वाई ऑफ एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये बन जाएगा आपके पास एफ ऑफ वाई की वैल्यू। अब जो है वो इसको पावर के फॉर्मूला में पुट कर देंगे हम। सो P इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई यू ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई की हमारे पास वैल्यू है एफ के वाई एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय यू ऑफ वाई की वैल्यू थी हमारे पास दिस वन माइनस ओमेगा वाई एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय माइनस ओमेगा
वाई एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे जो है वाई एम से मल्टीप्लाई होकर वाई एम स्क्वेयर बन जाएगा, कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा P इज इक्वल्स टू माइनस, ये वाला माइनस बाहर कॉमन आएगा, एफ के ओमेगा वाई एम स्क्वेयर कोस स्क्वेयर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब v का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, v वॉज इक्वल्स टू एफ ओवर यू अंडर रूट, तो v स्क्वेयर हमारे पास क्या हो जाएगा f ओवर u, और f की वैल्यू आपके पास फिर क्या आ जाएगी v स्क्वेयर u। इसी तरह v इक्वल था ओमेगा ओवर k के, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी k v। सॉरी, यहाँ पे हम k की वैल्यू निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू ओमेगा ओवर k था, तो k की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा ओवर v, k विल बी इक्वल्स टू ओमेगा ओवर v। ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दें, p इज इक्वल्स टू माइनस, f की जगह हम क्या लिखेंगे v स्क्वेयर, u नहीं है सॉरी ये म्यू है, v स्क्वेयर म्यू, और k की जगह हम क्या लिखेंगे ओमेगा ओवर v, ओमेगा ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा, और साथ वाई एम स्क्वेयर कोस स्क्वेयर के एक्स माइनस ओमेगा टी, वी से एक वी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड p विल बी इक्वल्स टू p इक्वल्स टू माइनस वी म्यू, ओमेगा से ओमेगा मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वेयर वाई एम स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर हम लिखें, सो p विल बी इक्वल्स टू माइनस वाई एम स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर म्यू वी कॉस स्क्वेयर के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये आपके पास पावर आ जाएगी।